Rhapsody of Realities, Friday 2021 26 फरवरी 2021। आज शुक्रवार 26 फरवरी 2021। Rhapsody of Realities, शुक्रवार का दिन आज 26 फरवरी 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमें वचन सिखाया जा रहा है, एफिशियंस 1 चैप्टर 6 वर्स में से विषय लिया है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 6 वचन में से विषय लिया गया है। ब्लेसेड एंड हाईली फेवर्ड, धन्य और ऊंची तरह का कृपा दृष्टि पाया हुआ। ब्लेसेड एंड हाईली फेवर्ड, धन्य और ऊंचे रीति का कृपा दृष्टि पाया हुआ। Ephesians 1 chapter 6 verse, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया। The word accepted in the scripture above is charito Greek, and it means to grace, that is, to be imbued with special honor, make accepted or be highly favored. यहाँ पर जो शब्द है accepted, हमको उसमें देखिए, यहाँ पर यह शब्द इंग्लिश में इस प्रकार से है एक्सेप्टेड, तो हमने हिंदी में यहाँ कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया। जिसे उसने हमें उस प्रिय में, ओके, तो यहाँ इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही हैथ मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलवेड, और यहाँ हिंदी में एक्सेप्टेड की जगह में ऐसा लिखा है, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया। तो ये जो एरिया है एक्सेप्टेड, यह शब्द जो है, यह शब्द यूनानी भाषा में जब देखा जाए तो चेरितो ऐसा उसका मतलब है। चेरितो ऐसा लिखा गया है यूनानी भाषा में, और उसका मतलब बनता है अनुग्रह। मतलब एक अलग खास तरीके का आदर रखा जाना, एक खास प्रकार का आदर रख दिया गया, अंकित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया उस पर। मेक एक्सेप्टेड, उसमें स्वीकार लिया जाए इस प्रकार का, और बी हाईली फेवर्ड, या फिर ऊंचे दर्जे का कृपा दृष्टि दिया हुआ, ऐसा। सो द स्क्रिप्चर शुड एक्चुअली रीड, ही हैज़ मेड अस हाईली फेवर्ड इन द बिलवेड, हालेलुया। तो सीधे तरह से अगर ये वचन अगर सच्चाई में पढ़ा जाए तो वह इस प्रकार से पढ़ लिया जा सकता है कि उसने हमें उसके ऊंचे दर्जे के कृपा दृष्टि में
उसके प्रिय में ले लिया, उसके ऊंचे दर्जे के कृपा दृष्टि में उसके प्रिय में हमको ले लिया। हालेलुया। तो आप ये वचन को यहाँ पर इस प्रकार से जो हिंदी में है, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंत दिया, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंत दिया। तो ये परमेश्वर ने ही हमें ऐसा बनाया, ऊंचे दर्जे का कृपा दृष्टि है ये, जो हमको उसके प्रिय पुत्र में स्वीकार लिया गया है। हालेलुया। तो यही वो ऊंचे दर्जे की कृपा दृष्टि हम में उसने उत्पन्न की, उसने हम में लेकर आया। उसमें लेकर आने के बाद में वह जो कृपा दृष्टि थी वह उसके प्रिय में हमको दिलाई, उसके प्रिय में हमको दिलाई। हालेलुया। Someone in scripture who got such a description was Mary. कोई ऐसा इंसान जो वचन के अंदर हम देख सकते हैं जिसको इसके संबंधित प्रकार का जो कृपा दृष्टि है वर्णन कर सकता है, तो वह मरियम के विषय में हो चुका है। ऐसी कृपा दृष्टि का वर्णन मरियम के विषय में हमको वचन में देखने को मिलता है। Luke 1:28 says, "And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored." लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 28 वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और एक बार पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। And that's exactly what God is telling you. You are blessed and highly favored. और बिल्कुल वही जो है परमेश्वर कह रहा है आपसे, आप धन्य हो, और फिर ऊंचे दर्जे का आपको कृपा दृष्टि परमेश्वर से मिला है। Mary was blessed and highly favored because she was to carry Jesus in her womb through the word. मरियम धन्य हो गई और उसके ऊपर ऊंचे दर्जे का कृपा दृष्टि आया। इसका कारण यह था कि वह यीशु को अपनी कोख में लेने वाली थी वचन के द्वारा। टुडे यू आर कैरिंग जीसस इन योर स्पिरिट थ्रू द वर्ड। आज आप यीशु को अपने आत्मा में ले लिए हुए हो वचन के द्वारा। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की। His word is not just in you, His word is your life, for you are born of the word. What a life He has given us. उसका वचन केवल आपके अंदर ही नहीं है, उसका वचन आपका जीवन है। आप उसके वचन से जन्माए गए हैं। क्या ही वो जीवन ऐसा कि उसने आपको दिया है। हम सबको वो जीवन उसने ऐसा दिया है। कैसा ये जीवन? What does it mean to be favored? तो अब कृपा दृष्टि का होना मतलब क्या होता है? It means that you are blessed beyond measure. इसका मतलब यह होता है आप धन्य हो चुके हैं, आपके नापने की क्षमता से भी परे। You are blessed of God even when you don't seem to deserve it. आप इतनी मात्रा में धन्य हो चुके हो, बड़ी मात्रा में परमेश्वर के द्वारा,
ऐसे आप धन्य हो चुके हैं जब आप ऐसी धन्यता के काबिलियत भी नहीं रखते थे अपने अंदर। In essence, look beyond your ability. Look beyond whether or not you qualify. God Himself is your ability and your sufficiency. अगर आप इस विषय का जो स्वाद है देखना चाहते हैं तो फिर आप अपनी कुव्वत से ऊपर उठकर देखिए, और फिर आप ऊपर उठकर देखिए, चाहे आप हो या ना हो इस कुव्वत के लिए उत्तीर्ण हो या ना हो, क्या आपके पास उस कुव्वत को पाने की काबिलियत है या नहीं, इसका ध्यान न रखते हुए ऊंचे उठकर आप देखिए। परमेश्वर खुद आपकी कुव्वत है और आपकी पर्याप्तता है। आपके लिए जितना चाहिए उतना सब कुछ परमेश्वर खुद आपके लिए है। That's what it says in 2 Corinthians 3:5. Our sufficiency is of Him. यही तो वो बात है जो कहा गया है दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय के 5 वचन में। यह नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यही तो कहा गया है वचन में जो दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय के 5 में है, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Being highly favored means everything you do prospers. ऊंचे दर्जे का कृपा दृष्टि प्राप्त होना, इसका मतलब आप सब कुछ के लिए समृद्ध हो गए हैं। जो कुछ आप करो उसमें आप समृद्ध हुए हैं। Even when others fail or make losses, you excel because you are sponsored by the Spirit. He orders your steps. जब दूसरे कुछ काम करते हुए नाकामयाब हो गए होंगे या फिर नुकसान में हो गए होंगे, तो भी आप ऊंचे पर चढ़ जाते हैं और आपको आत्मा सहायता करता है, आपकी तरफदारी करता है। वह आपके पैरों को मार्ग के कदम देता है। वह रचना करके देता है आपके मार्ग को, आपके पैरों के लिए मार्ग की रचना करके देता है। Even if you were surrounded by critics and detractors, it will make no difference because you are God's man or woman piloted by grace. कोई परवाह नहीं अगर ऐसा भी रहे कि आप बहुत सारे विरोध करने वाले और आपको दिशा भटका देने वाले ऐसे लोगों से घिरे हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप परमेश्वर ईश्वर हो और परमेश्वरीय आप मतलब आप परमेश्वर के मनुष्य, परमेश्वर के पुरुष या परमेश्वर के स्त्रियां हो, जिसको अनुग्रह ने मार्गदर्शन करना शुरू किया है। As God's favor is manifested in your behalf, doors and opportunities which can't be humanly explained are opened to you. अब जब आप परमेश्वर के कृपा दृष्टि को अपने अंदर लिए हुए हो, तो फिर परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि को आपके अंदर आपके कारण लेकर काम करेगा और फिर आपके लिए दरवाजे और अवसर खुलेंगे जो कोई मनुष्यता से समझाया जाना कि कैसा वो खोला जाता है,
आप वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपके लिए परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकट होने के कारण आपकी खातिर ऐसा किया जाएगा। The Bible says, and God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing come to you in abundance. 2 Corinthians 9 chapter 8th verse, Amplified Classic Version. दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 8 वचन, एम्प्लीफाइड का क्लासिक वर्शन में इसको इस प्रकार से लिखा है, And God is able to make all grace, every favor and earthly blessing. विस्तारित बाइबल में हर एक कृपा दृष्टि और हर एक पृथ्वी के आशीषों को इस प्रकार से विस्तार करके लिखा है। हम हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसका 8 वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। This is God's desire for you. यह परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। Psalms 5 chapter 12 says, For thou, Lord, wilt bless the righteous with favor, wilt thou compass him as with a shield. भजन संहिता के 5 अध्याय के 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है। हिंदी DSI बाइबल में से भजन संहिता 5 अध्याय उसका 2 वचन। हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। भजन संहिता 5 अध्याय का 12 वचन, 2 वचन नहीं, 12 वचन। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। Everywhere and every time throughout this year, be conscious that you are blessed and highly favored. सभी जगहों में और सभी समयों में, साल भर, संपूर्ण साल में आप ध्यान रखिए इस बात का कि आप धन्य हो और आप ऊंचे दर्जे का कृपा दृष्टि पाए हुए हो।